स्टार्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चे, आपका हिंदी कक्षा में स्वागत है। और बच्चे, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ये व्याकरण विषय है और इसका अर्थ ये है कि बच्चों, कुछ शब्द जो होते हैं वो सुनने में तो एक समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो बच्चों, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द मिलकर बना है श्रुति सम भिन्न अर्थ, जिसका मतलब है कि जो शब्द सुनने में तो एक जैसे लगें लेकिन जिनके अर्थ अलग अलग हों, उन्हें हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। और बेटे सब, जो ये शब्द होते हैं ये सुनने या उच्चारण करने में समान भले ही हों लेकिन वैसे ये समान नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनके अर्थ अलग होते हैं। जैसे हम कहें अवलंब या अभिलंब, सुनने में तो एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इनके अर्थ अलग हैं। जैसे अवलंब का मतलब है सहारा और अविलंब का मतलब है देरी, यानी बिना किसी देरी के जल्दी से आ जाओ। तो देखा आपने कि सुनने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इनके अर्थ जो हैं वो अलग अलग हैं। इसी तरह बच्चों, हम कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण लेते हैं। अंश, अंश, अंश मतलब कंधा, अंश मतलब हिस्सा। अभिराम, अविराम, अभिराम मतलब सुंदर, अविराम मतलब कंटिन्यूअस, लगातार। अली, अली, अली मतलब सखी और अली मतलब भंवरा। अवधि, अवधि, अवधि मतलब समय और अवध की भाषा। कंगाल, कंकाल, कंगाल मतलब दरिद्र, कंकाल मतलब हड्डियों का ढांचा। इसी प्रकार बेटा, अब हमारे पास शब्द हैं जैसे जलद, जलज, जलद कहते हैं बादल को, जलज कहते हैं कमल को। तरुणी, तरुणी, तरुणी होती है नाव और तरुणी युवती को कहते हैं। देव, दैव, देवता और भाग्य। इसी प्रकार नत और नित, नत मतलब झुका हुआ, नित मतलब प्रतिदिन। नीर और नीड़, नीर कहते हैं पानी को और नीड़ कहते हैं घोंसले को। नगर और नागर, नगर मतलब शहर, नागर मतलब शहर में रहने वाला शहरी। प्रसाद और प्रासाद, प्रसाद यानी कृपा और प्रासाद मतलब महल। परिणाम और परिमाण, इसमें हम बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं बच्चे अक्सर। परिणाम होता है नतीजा और परिमाण होती है किसी भी चीज़ की मात्रा। तो देखा आपने, ये जो श्रुति संभिन्नार्थक शब्द होते हैं सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ भिन्न होते हैं। हमें इनका अभ्यास करना है, इनको समझना है। तो बच्चे, आप इस विषय को भली प्रकार से समझें, अपनी पाठ्य पुस्तक में से भी पढ़ें और अगली कक्षा में हम इससे जुड़ा अभ्यास कार्य कराएंगे, अभ्यास पत्रिका कराएंगे। और आपसे अनुग्रह है कि आप इस विषय को भली प्रकार से समझें और यदि आपको कोई दुविधा हो तो मुझसे कहें, मैं उसका अवश्य समाधान करूंगी। That's all for today. If you have any doubts, you can leave your queries on Google Classroom. Thank you so much, students. Have a nice day.